वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में आज की तेज़ी से बिल्कुल भी गुमराह मत होइएगा और ऑफ कोर्स गिरावट से पैनिक करने की भी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज मार्केट में ये होता है कि कभी कभी तेज़ी के बाद बहुत लोग को फोमो बाइंग करने का मन होता है और गिरावट के बाद लोग उधर पे बाइंग करने से काफ़ी डरते हैं। तो मार्केट में गैस अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने पीक से आधा क्या 60% क्या 70% डाउन है। आप सारे स्टॉक को कन्विक्शन के संग एवरेजिंग नहीं कर सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन यस, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे के पूरे इंटायर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है और ऑफकोर्स वो क्राइसिस के माहौल में जूझ रही है, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में चीज़ नॉर्मलाइज होंगी तो पैसे बनेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, इसमें मैंने को बहुत बार समझाया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कोई स्टॉक अगर आप परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि इसमें गिरावट नहीं हो सकती, गिरने का गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस, जब रिकवरी होगी तब के बाइंग प्राइस से ऊपर भी ट्रेड करेगा और उधर पे गैस हमें ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट होगा, जिसको हम लोग रिटर्न्स बोलते हैं। तो इसी बीच में कैसे एक इंटायर इंडस्ट्री बहुत ही क्राइसिस भरे माहौल में है और उस इंडस्ट्री कुछ स्टॉक अभी के टाइम में एकदम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में हैं। तो इसी बीच में कैसे क्या की लर्निंग लेसन है और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये बस एक उदाहरण है और उदाहरण के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या देखने को मिल सकता है। तो जिनका ये दो कंपनी है, एक की बात की जाए वीआईपी इंडस्ट्रीज़, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इस इंडस्ट्रीज़ की इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग अपने लाइफ टाइम में यूज़ भी किए होंगे। बैग्स बनाती है। सफारी की बात की जाए, ये भी अपने आप में ही बैग में ही डील करती है। तो जिनके हमेशा हम लोग को ये मन करता है कि कोई कंपनी को हम लोग खरीदें तो ऑफकोर्स वो गिरे ना, बट का इस रियल लाइफ में ऐसा हो पाना ये बहुत ही असंभव कार्य होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड के बाद क्या हुआ था। कोविड के बाद एक्सट्रीम लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बिजनेस 3-6 महीना में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे, लेकिन यस, बहुत सारे बिजनेस के लिए गैस एकदम ख़राब टाइम था, जिसमें हमें वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का नाम देखने को मिला था। सफारी की बात की जाए तो जिनका 17 के बुल रन में मिड कैप स्मॉल कैप में बेतहासा रैली हुई थी और उसके बाद गैस कोविड क्रैश के बाद इस कंपनी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया था, बिकॉज वहाँ पे गैस लॉकडाउन थे, रेस्ट्रिक्शन थे। बट जिनको ये आइडिया था कि लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शन, कोविड 19 कोरोना वायरस लाइफ टाइम तक लास्ट नहीं करेगा, उसके बाद चीज़ नॉर्मलाइज होगी, तो ऑफकोर्स हम लोग को प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, बट बेचना नहीं है। जिन्होंने गैस उस थ्योरी पे बिलीव किया, आप देख सकते हैं कि उनके उस ख़राब टाइम में भी, ये स्पेन तो बहुत ही हुआ होगा जहाँ पे इंटायर मार्केट बहुत भाग रहा था और ये सब स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अभी के टाइम मार्केट में क्या ट्रिबुलेंस है। बट इन दोनों स्टॉक की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं या फिर लाइफ टाइम हाई के पास है। तो मतलब गाइस, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ये हमें समझना है। बिकॉज मार्केट में टेम्प्रोरी क्राइसिस की वजह से बहुत लोग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल को एकदम डिनाई करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस क्राइसिस में भी गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन यस, वेटेज अगर आप सेंसिबली उठा रहे हैं और कन्विक्शन के संग पेशेंस है तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि फटाफट पैसे बने, वो सही बात नहीं है। तो इधर पे कैसे एक ऐसा स्टॉक है जो क्राइसिस भरे माहौल में 2-3 सालों के बाद गैस मुझे लगता है कि इस लेवल से गिरावट की संभावना थोड़ी हाई तो ज़्यादा है, बट गिरावट के बाद जब ये रिकवरी करेगी तो बहुत ही शार्प और शानदार हो सकती हैं। पहले गैस आपको पता है कि सेंट्रल बैंक इंडिया कौन है? आरबीआई। वैसे ही गाइस फेड की बात की जाए तो यूएस का सेंट्रल बैंक हमें देखने को मिलता है और अभी तो गाइस 7 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। रियलिटी स्टॉक की बात की जाए, डेवलपर्स की बात की जाए, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ये बहुत ही पैनिक में आ चुके हैं। पैनिक तो ऑफकोर्स करना बनता है, बिकॉज ये बिल्डिंग तो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो जारी कर रहे हैं, बट डिमांड कम आने की वजह से इन सब को बहुत ज़्यादा प्लीड करना पड़ रहा है। किसको? आरबीआई को। तो रियलिटी डेवलपर्स की बात की जाए, उन्होंने आरबीआई को अर्ज किया है कि फर्दर जो रेपो रेट हाइक हैं वो ना किया जाए, जिससे उनको राइसिंग कॉस्ट स्ट्रेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो प्रॉपर्टी बायर्स है, बिल्डिंग बायर्स हैं, वो ऑफकोर्स राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में बिल्कुल भी परचेस नहीं कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी को भी देखने को मिल सकता है। लेकिन गैस आरबीआई तो आरबीआई है और आरबीआई सेट कर चुका है कि 7 साल का जो रिकॉर्ड है रेपो रेट हाइक में, वो भी आने वाले 6 अप्रैल को वो कर देंगे। तो गैस इसके वजह से रियल एस्टेट बिजनेस की बात की जाए, काफ़ी कोलैप्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं। जब आरबीआई को, फेड को ऐसा लगेगा कि स्ट्रीम हो चुका है,
अब रेट कटौती करने की आवश्यकता है। तो ऑफकोर्स गाइस जो स्टॉक इस फियर में गिर रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा बिल्डिंग मटेरियल्स का, क्या होगा बिल्डिंग का, क्या होगा हाउसिंग फाइनेंस लोन का, वो तो गाइस आज गिर जा रहे हैं। बट जब चीज़ नॉर्मलाइज होगी, स्टेबलाइज होगी, तो एनबीएफसी और खासकर गाइस हाउसिंग फाइनेंस के लोन वाली कंपनीज उसमें हमें अच्छा खासा राइज दिखाई दे सकता है। देख सकते हैं गाइस कि होम लोन बिकना बहुत ही हद तक कम इसलिए हो जाएंगे बिकॉज कोविड में गाइस 6%, 6.5%, 7 के नीचे था। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 7.5, 7, 8 से नीचे रहता है। अभी के टाइम तो गाइस ये 9% के लगभग, और बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस तो 9% के ऊपर लोन बांट रहे हैं ना। यहाँ पे गाइस लॉन्ग टर्म जो बायर्स है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हाउस लेने के बाद आप 20 साल ईएमआई में फंस जाएंगे। तो इसी बीच में गाइस ये जो साल है ना 23 और 24 की स्टार्टिंग में ये गैस होम लोन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घातक हो सकता है बिकॉज आरबीआई की बात की जाए ये रेट हाइक करते रहेंगे। तो सेम गैस सफारी और वीआईपी से हमने क्या सीखा कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया था, फिर भी गैस ट्रैवलिंग पर रिस्ट्रिक्शन थी, उनके बैगेज कम बिक रहे थे। अभी के टाइम तो गैस होड़ मची हुई है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे ग्रुप के ऐसे बहुत लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया टूर कर रहे हैं, इन इंडिया टूर कर रहे हैं और ऑफकोर्स बड़े बड़े बैग्स खरीद रहे हैं। शादी ब्याह के माहौल में गैस बैग्स की जो फ्रिक्वेंसी है काफ़ी है जो दबी हुई थी उनके सेल में राइस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 3 साल का जिन्होंने धैर्य रखा ना उनके पैसे वीआईपी में और सफारी में बने। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आपको 3 साल बाद 5 साल बाद पैसा बनाना है तो ये समझना है कि ऑनगोइंग कंडीशन में क्राइसिस कहाँ तक है। तो ऑफकोर्स कैसे ये क्राइसिस तो मेरे हाथ में नहीं है और ये क्राइसिस आपके हाथ में भी नहीं, किसी के हाथ में नहीं। जब तक ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा, रेट में कटौती नहीं होगी तो मार्केट में टर्बुलेंस होगा और ऑफकोर्स गैस ये सब जो बिजनेस है ना इसको हीट का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि इसकी 6 तारीख को रेपो रेट हाइक होगा। तो जिन्हें कैसे आरबीआई की बात की जाए ये सेट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। मार्केट में यही अनुमान है कि इस बार 7 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और जो 4 से 6.5% के आसपास जो रेपो रेट में हाइक हुआ है ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। बहुत लोग को ऐसा एंटिसिपेशन है कि शायद फेड को कॉपी ना करके फाइनल आरबीआई क्लोज कर दे कि इसके बाद रेट हाइक नहीं करेंगे बिकॉज इससे सही में जो इंडस्ट्री है ये तो क्राइसिस में आ चुकी है और गाइस जो रियल जीडीपी है ना उसमें भी हमें कटौती आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है बिकॉज घर नहीं बिकेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल्स पे इसका जो इम्पैक्ट है ये पूरा का पूरा विजिबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंस में गाइस जो किंग कंपनी है बताने की आवश्यकता नहीं है एचडीएफसी, लेकिन गाइस आप इस कंपनी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कंपनी 5 साल में 10 साल में 10 गुना 20 गुना हो जाएगी, है ना। यस पैसे तो आपके सेफ रहते हैं लेकिन यस एसेट क्लास की बात की जाए इक्विटी मार्केट में हम लोग रिस्क के अगेंस्ट में ही लाइफ को सेट करने की कोशिश करते हैं। तब कोर्स कैसे हमें रिस्क तो लेना है बट अच्छी मिड कैप क्वालिटी और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक पर निवेश करना है जहाँ पे अगर एलोकेशन 5% से नीचे है, 4% के आसपास है। बिल्कुल ही पैनिक में ना बेचे बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में कैसे ये वही मुझे कोरोना का याद दिला रहा है जो हमें पहले देखने को मिला था जहाँ पे टूरिज्म बिजनेस ठप हो गए थे, बिजनेस में डिमांड ही नहीं थी। बट उसके बाद गैस जब रिकवरी हुई तो 2 साल कैसे बीते लोग को समझ में नहीं आया और 2 साल में गैस वही सब स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे जो कोविड क्रैश के बाद सडन परफॉर्मेंस नहीं दिए थे और जो कोविड के बाद सडन परफॉर्मेंस दिया था जस्ट लाइक आईटी कंपनीज वो अभी के टाइम में गिर रही है। तो कैसे एक मार्केट का चक्र साइकिल है और इसी बीच में समझना है कि कौन कौन से बिजनेस में रिस्क टू रिवॉर्ड अभी के टाइम बहुत ही फेवरेबल हो चुकी है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आवाज़ फाइनेंशियल के ऊपर, बहुत लोगों ने कमेंट्री पूछी थी कि सर इन 10 वीडियो बनाइए और कहाँ पे पैनिक बॉटम बन सकते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मैं भगवान तो हूँ नहीं और भगवान कोई बन भी नहीं सकता, वो दिव्य शक्ति उनके पास ही होती है। लेकिन यस कोविड के टाइम में क्या जो पैनिक हुआ था ये कहाँ तक हुआ था और कहाँ तक इस पैनिक बॉटम बन सकता है उस लेवल से ये मैं फटाफट डिस्कस करूंगा बिकॉज पिछले कुछ समय से क्या 3400-3500 का स्टॉक 1600 के आसपास आ चुका है। आज मार्केट में करेक्शन के बाद जब रिकवरी हुई तो इसमें भी कैसे इसने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज मार्केट में लोगों को लगता है कि पूरा मार्केट भागेगा तो ये भी भागना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में इस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो क्राइसिस पूरा है और ये कब तक स्ट्रीम होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस फाइनल गैस रिकवरी जब तक नहीं आती है और जब तक गैस फेड की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, क्लियर नहीं करते कि वो रेपो रेट को लेके या फिर फेड रेट हाइक को लेके कितना एग्रेसिव है और इन्फ्लेशन कब तक कंट्रोल होगा, तो ये गैस बता पाना कि कब तक फाइनल रिकवरी होगी ये किसी की बस की बात नहीं है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो इसमें गैस 25-26 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी जो गिर के 12 हो चुकी है। बहुत बड़ी बात नहीं गिर के गैस 10 के नीचे आ जाए, लेकिन यस रिकवरी भी शार्प हो सकती है। एक साल हाई की बात की जाए 2600 के आसपास है, लेकिन मुझे याद है प्रीवियस मतलब जो लास्ट बजट हमने देखा था उसके पहले का जो बजट था इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ा था बिकॉज उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेके एक अच्छी अपडेट थी जो एफएम ने अनाउंस की थी। ऑल दो कंपनी की यील्ड की बात की जाए तो ना के बराबर दिखाई पड़ेगी बट कंपनी के आरओई अच्छे हैं।
फेस वैल्यू 10 है। रही बात गैस प्राइस टू अर्निंग की, तो एक समय ये भाग के 80 के आसपास था, जो गैस राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट की वजह से हमें 30 के आसपास दिखाई दे रही है। क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, ये भी खराब नहीं थे। लाइफ टाइम हाई पे गैस कंपनी के रेवेन्यू थे 411 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये भी 100 से पार था। लेकिन यस, यहाँ पे गैस क्राइसिस कब तक इमर्ज चलेगी, ये जब तक गैस फिगर आउट नहीं करेगा मार्केट, तब तक गैस इन सब शेयर में हमें एकदम लोअर लो का जो फॉर्मेशन है, बॉटम हिट, तो वो कंटिन्यू करता ही जाएगा और नया एक साल लो कंटिन्यूसली बेसिस पर लगेगा। लेकिन कहाँ तक जाके ये पॉज लग सकता है, विराम कहाँ हो सकता है, ये फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले गैस, अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलती मिड कैप में जो 20%, 24%, 25%, 30% के सीजे से टक्का से ग्रोथ करे, तो गैस बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाती है। पिछले कुछ समय से इनके राइसिंग बोरोइंग कॉस्ट तो बढ़े हैं, बट कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। टीटीएम की बात कीजिए 24 के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कीजिए 27 के आसपास है। आरओई की बात की जाए, ये 10 साल में गैस हिस्टोरिकली बहुत ही ऑन एन एवरेज 13-14% के आसपास ज़रूर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए 40% कैप टॉक्स हैं। रही बात एफ की होल्डिंग की, स्लाइड थोड़ी बढ़ी है लास्ट क्वार्टर से, लेकिन यस एफ की होल्डिंग भी गैस 3-4 क्वार्टर के बाद थोड़ी डिप होते हुए देखने को मिली। रही बात डी की होल्डिंग की, वो 10% के आसपास है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात कीजिए वो 12% के आसपास है। तो करना कहाँ है, क्या करना है और कैसे करना है, मैं पहले बता दूंगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और हाउसिंग फाइनेंस के धंधे में निवेश करना ही है, तो गो फॉर HDFC। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं, अपने पोर्टफोलियो को आधा भी देख सकते हैं, बिकॉज ये गैस इनके हाथ में थोड़ी ना है। अब इनको पीछे से लोन महंगा मिलेगा तो ये भी तो गैस पास ऑन करेंगे महंगे लोन पे ना। अब डिमांड नहीं आएगी, वो तो गैस बात की बात है। बिकॉज हाल फिलहाल में मैंने आपको एक न्यूज़ साझा किया था कि हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में, खासकर एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में 25 लाख से गैस 30 लाख से जो नीचे लोन है उसमें 50% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं। तो वीकली चार्ट में गैस इसने 1800 का लेवल जिस दिन ब्रेक किया था, तो ऑफकोर्स 20% के आसपास जो ड्रॉप डाउन गैस हम उम्मीद करते हैं वो दिखाई ज़रूर दिया था। बट ये पिछले कुछ समय से गैस लोअर लो फॉर्मेशन के संग कंपनी RSI इंडेक्स में वीकली चार्ट पे एकदम ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। पे गैस हमें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। ध्यान से गैस कैंडल को ऑब्जर्व करिएगा। 2019 में इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था और उसके बाद कोविड आया। जिस समय गैस कोविड आया था मार्च के महीने में 3 साल पहले, उसी महीने में गैस गिरावट हुई थी और अचानक से गैस ये 1200 का जो लेवल है, इस कंपनी ने शानदार उसको लाइक ज़रूर अचीव किया था। और उसके बाद गैस हमें एक ट्रेमेंडस तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक वहाँ से 3 गुना भी हुआ था। अब गैस आने वाले कल में अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है 1600 का लेवल, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 1500 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद 1300-1400 के आसपास भी जा सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस जितना गैस यहाँ से गिरेगा, आपकी MOS की संख्या बढ़ते जाएगी। रही बात RSI इंडेक्स की, तो क्लियरली गैस हमें ओवरसोल्ड जोन पे है। ये गैस IPO के बाद कभी नहीं हुआ था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दूसरी जाइंट कंपनी को छोड़ के इस कंपनी पे डाइव मारना है। मैं बोल रहा हूँ गैस सिंपल सी बात है, अगर आपको इस बात पे फोकस है कि पूरा इंडस्ट्री फॉल हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री में मिड कैप स्मॉल कैप तो ज़्यादा पिटाई करेगी, है ना। आपने जाके अगर ऑब्जर्व किया होगा, ऑटो स्टॉक में जब कोलैप्स हुआ था, तो मारुति और और जो बड़ी जाइंट कंपनी है M&M, उसमें उतनी बड़ी गिरावट 17-18 के बाद नहीं हुई थी। हुई तो थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी जितना टेमो में या फिर दूसरे ऑटो स्टॉक्स में हुआ था। और क्या हुआ, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वही सब कंपनी का अभी के टाइम लोग छू नहीं पा रहे हैं। तो मेरा बस एक ही बोलने का मतलब है कि फोमो बाइंग ना करें। मैंने आपको इतना क्यों स्टोरी बताया और क्यों मैंने सफारी और VIP का चार्ट दिखाया, बिकॉज वहाँ पे गैस लोग काफ़ी पैनिक थे। अब जो पैनिक नहीं किए, जिनको पता था कि कोविड नहीं रहेगा, तो सेम गैस मुझे भी लगता है कि फेड या फिर RBI जो एग्रेसिव रेट हाइक कर रही है एक्सट्रीम है, लेकिन ये इनके ऑलमोस्ट पीक जोन पे हैं। और जल्दी ही आप देखिएगा 3-6 महीना में गैस इसमें लगाम लगेगा। अब उस लगाम के चक्कर में अगर कोई बड़ी बैंकिंग क्राइसिस नहीं आ गई, ये तो गैस कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा अगर आती भी है, ख़राब टाइम होता भी है, तो इस लेवल पे गैस आपको जमदार और जोरदार फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3-5 साल के हॉरिजन में 5% के आसपास एलोकेशन देके पारी खेल सकते हैं। तो आई होप गैस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अब बाई करना नहीं करना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, सेल ना करें, और करते भी है सेल तो गैस अपनी मर्जी के आप मालिक है। लेकिन बाई करने से पहले अपनी रिसर्च भी खुद करें और बताइए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या सीखने को मिला। और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।